किसी को पता है विवेकानंद जी का जीवन कितने साल का था इस दुनिया में? स्वामी विवेकानंद, इनाम मिलेगा कोई बताएंगे तो। स्वामी विवेकानंद जी का लाइफ, उनकी उम्र, कितने उम्र में उनकी मृत्यु हुई? कई लोग मोबाइल में चेक करते होंगे अभी। कितना? किसने बोला? आज भी लोगों को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। प्रियो, मेरा और आपका जीवन भले ही छोटा क्यों न हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। ताली बजा सकते हैं? लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। हमारा लाइफ सब लोग डिसाइड कर लेना। आप लोग, मैं जान इससे पहले कि मैं चला जाऊं, कुछ करके जाऊं, वो हमारा लक्ष्य होना लाइफ का। छोटा लाइफ हो चलेगा, लेकिन प्रभावशाली लाइफ हो। ये गुजरात के बच्चे हैं हमारे, पूरे गुजरात के लगते हैं। गुजरात से विशेष हमने वेशभूषा मंगाई है और वो आज हमारे बीच में परफॉर्मेंस देंगे। હું છું આરોશી અને આ મારા મિત્ર કનેશ. હાલો આપણે ગુજરાતના જલસા કરાઈએ અને અહીં ઉપસ્થિત આયોજનો ના 5 જલસા કરાઈએ. Let's have a big round applause for our friends. Thank you. वेरी गुड। गुजराती भी सीख गए बच्चे। नहीं यहाँ पे एवो खानो खलासी एवो आगे में खलासी एवो खानो खलासी एवो आगे में खलासी गोतिलो 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 किनारे तो खाली पड़े नानी नानी बगली ने नाना एवा सपनानी रेत वाली गगली ने तोफानो तराप मारे हाले सावा की जाए तो जेनी हिम्मत ने आम नहीं यहाँ पे एवो खानो खलासी एवो आगे में खलासी एवो खानो खलासी एवो आगे में खलासी गोतिलो 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો. મજા લગાવી બાર કા ખજાના એવો હાથીનો પ્રવાસી ગોતિલો
ओके, सो इसके बाद में है छत्तीसगढ़ी संबलपुरी है, लेकिन उसके पहले हमारे बीच में माननीय राजा जी लिल्लारे जो अपना बहुमूल्य समय उन्होंने निकाल करके हमारे बीच में आए। सो मैं चाहूंगा कि आप आगे आएं और हमारे पालक बालक शिक्षकों को प्रोत्साहित करें, बड़ी जो ताली दें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज ग्रेस पब्लिक स्कूल रजेगांव के 9th एनुअल डे पे उपस्थित इस ग्राम के सरपंच, बड़े भाई, मेरे मित्र और हमारे सेवक कूठे जी, हमारे गेंदलाल जी और सभी हमारे पेरेंट्स लोग, इस ग्रामवासी और आजू बाजू के क्षेत्रवासी, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाया। और मैं एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना चाहूंगा हरिखेड़े सर का, जिनकी वजह से ये इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो पाता है। और मैं पाशा भैया का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी, क्योंकि मैंने देखा ये साउंड के साथ साथ ये शायद पहले व्यक्ति है जो प्लेन को रिवर्स भी कर रहे थे। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। तो पाशा भैया कमाल कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं सभी सारे हमारे टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, क्योंकि जो मेहनत ये बच्चे यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे अपना डांस दिखा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सारे के सारे टीचर्स लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली सभी टीचर्स के लिए, जो हमारे बच्चों के पीछे अपना पूरा का पूरा समय उन्होंने दिया। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ और करीब करीब 4-5 सालों से मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। हरिखेड़े सर की जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने लगातार अपने स्कूल में और अपने स्कूल के सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस भरने का काम किया है। उन्हें निरंतर आगे ले जाने का प्रयास वो कर रहे हैं। और जैसा कि वो कहते हैं कि एक दिन रजेगांव ग्रेस पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा, तो निश्चित मैं कहना चाहूंगा सर कि जरूर ये होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल यह कहीं ना कभी जरूर साकार होगा। आपको जब भी देखता हूं सर, तो हमेशा ये आपके संघर्ष और आपकी मेहनत लगन मुझे बड़ी प्रेरित करती है। आपके लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने अंधेरों से जंग जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। तो आपकी मेहनत बिल्कुल दिखती है। और जैसा कि आपने कहा था कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो अपने स्कूल के हॉल में होगा, तो मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे ही आप हमारे क्षेत्र के बच्चों में ऊर्जा भरिए, ऐसे ही उन्हें टैलेंटेड बनाइए। मैं तो उतने देर से यहाँ बैठा हूँ, मैं सारी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ सर, और मैं बहुत सारे स्कूलों के कार्यक्रम में जाता हूँ। अधिकतर स्कूलों में ऐसा होता है कि 1-2 बच्चे जो होते हैं, जो बढ़िया होते हैं, टैलेंटेड होते हैं बहुत ज्यादा, उनका डांस, उनकी परफॉर्मेंस करवा दिया जाता है और बाकी बच्चों को नहीं कराता। लेकिन मैं आपकी स्कूल में हमेशा सिर्फ आप ही की स्कूल में देखता हूं कि जहां सारे के सारे पूरे के पूरे 100% सभी बच्चों का डांस यहाँ करवाया जाता है। किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ी बात है सर। और निश्चित रूप से सारे के सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, बहुत आगे जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पेरेंट्स लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस स्कूल पे आप भरोसा करते हैं, क्योंकि इस स्कूल पे मैं भी भरोसा करता हूं। मैं हरिखेड़े सर पे भरोसा करता हूं। जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, जितनी लगन से ये कर रहे हैं, निश्चित रूप से बालाघाट जिले का नाम हमारे सारे बच्चे रोशन करेंगे, इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता के नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आने वाला है, पुरानी बातें को भूलकर, पुराने साल में जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ होगा, उसको सभी को भूल के नए वर्ष में प्रवेश करिए। आप सभी का नया वर्ष बहुत अच्छा जाए, खुशहाल जाए, ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। आप सच में, मेरे ख्याल से ऐसा कोई हमारा एनुअल डे मिस नहीं हुआ है कि राजा भैया हमारे साथ नहीं हो। और पिछले बार में हम लोग कुछ बोले थे, इलेक्शन आया
और राजा भैया इलेक्शन चुनाव जीते। और सबसे बड़ी बात, इतने कम उम्र में, मेरे ख्याल से बालाघाट का जिला पंचायत उपाध्यक्ष, इसके पहले ऐसा इतना कम उम्र में मेरे ख्याल से कोई नहीं हुआ है। सो ये आपके मेहनत, आपके लगन और आपका जो लोगों के प्रति, जो लोगों के लिए जो प्यार है, लोगों के लिए जो आपके मन में सम्मान है, एक एक लोगों को जानते हैं, उनकी खबर लेते हैं, पूछते हैं, और ये बहुत मायना रखता है। किसी ने कहा यदि आपको खड़ा रहना है, कितने भी ऊंचाई पर आप उड़े, लेकिन खड़ा रहना है तो कहां आना पड़ता है? जमीन पे आना पड़ता है। कितने भी ऊंचाई पे उड़ो, लेकिन जो जमीन से जुड़ा रहेगा वही खड़ा रहेगा। तो राजा भैया जो है जमीन से जुड़े हुए इंसान है, व्यक्ति है, बड़ा व्यक्तित्व है। और मैं समझता हूं कि अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, आगे आगे और देखो क्या क्या होता है। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी हम देखना चाहेंगे। राजा भैया को दिल्ली में हम देखना चाहेंगे। बड़ी शुभकामनाएं राजा भैया के लिए। आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा हमें प्रेरित करता है और आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्लाइट कहाँ लैंड होने वाला है? कहाँ लैंड होने वाला है? चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस लुंगी। अभी एक केरला, साउथ इंडिया, हमारा फ्लाइट कहाँ चला गया अभी? ये ह्यूमन राइट्स महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है। कुछ भी काम यदि है तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनसे होता नहीं है। सो वो उनका सहयोग हमारे साथ में बना रहता है। हमेशा आप हमारे साथ में रहते हैं, खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरी सिस्टर भी आए हैं, हमारे जवाई साहब भी आए हैं, गीतू खड़े हो जाएंगे, छोटू बहू खड़े हो जाएंगे, हमारे भाई, छोटे भाई भी आए हैं, जयचंद। ये सब हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आए, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए। आपको बहुत बहुत आने वाले नव वर्ष की हम शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा ही आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे साथ में बना रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी माताजी पहली बार आए हैं, खड़े हो जाइए। हम 5 भाई हैं और 1 बहन है, उसमें से मैं बीच वाला हूं। 2 छोटे हैं और 2 मेरे से बड़े हैं, और हमारी लाडली अकेली बहन है गीतू। सो बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आप आए। माँ बैठ जाओ। केरला स्पीच है। वड़ापाव वड़ापाव वड़ापाव। कुछ याद आया? इडली डोसा सांभर। The government, the name of the state. Yes, we are about to talking South India Lake. Enjoy the tip of my South with my little friend. Give a big round of applause for the student of. Give a big round of applause for the student of. फर्स्ट। ओके, स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट, पहली क्लास के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली दे दे एक बार चालू करने के पहले। Yeah.
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साउथ की सैर करा दी, पूरा साउथ, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 4 थे पहले, अभी कितने हो गए? 5 हो गए। सो ओके। और बालक भी कम नहीं है। 6 दिसंबर 1956 उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कुछ बात बोला, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बच्चे जब तक तैयार हैं, तैयार है सर? रेडी? ओके ओके। एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं। एजुकेशन ने ही क्या किया है उनको, नहीं तो उनके जमाने में ये इतनी कुरीति, कुप्रथा बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। ऐसा व्यवहार एक दूसरे के साथ लोग करते थे। लेकिन एजुकेशन के कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि तुम अपने बच्चों को, बॉयज और गर्ल्स को एजुकेट करो, उनको ट्रेडिशनल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हम सुनार है तो हमारा बेटा क्या होना चाहिए? सुनार ही होना चाहिए।
मैं कहता हूं ऐसा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा नहीं कहा है। आप उसको उड़ने दो, थोपो मत उसके ऊपर। आप अपने बच्चों को अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में यदि वो करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में यदि आप उसको ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में अपने बिजनेस में शामिल करोगे, आप उसके साथ में क्या करते हैं? अन्याय करते हैं। उनका जो उड़ान है, उनकी जो इच्छा है, उनको आप एजुकेट करिए, फिर बाद में आपका बिजनेस संभाले, अच्छी बात है। कई लोग, मैं किसान हूं, यदि सोचो मैं यदि किसानी में ही रहता, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं, उड़ो बेटा, बोले तुम जहां जाना है उधर जाओ, कभी उन्होंने हमको रोका नहीं। आज कई लोगों के लिए हम लोग आशीर्वाद का कारण बने हैं। हमारा स्कूल है मेरे हक का चालू किया हुआ गुजरात में, 11 बच्चे से हमने चालू किया, 620 बच्चे हमारे स्कूल में, 620 बच्चे। एक गांव का लड़का, आप सोचो कि बोले किसानी में पैदा हुआ, खेती किसानी अच्छी बात है, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसको इंटरेस्ट जिसका है उसको करने दो, उसको आप प्रमोट करो, लेकिन जबरदस्ती कोई भी कैरियर किसी भी बच्चों के ऊपर सौंपना नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेट योर बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट प्रेशर देम, डोंट इन्वॉल्व देम in your traditional activities, traditional business activities. These are the words from Dr. Baba Saheb Ambedkar. Okay, हमारे बीच में बच्चे तैयार हो गए हैं, बड़ी जोरदार ताली दे बच्चों के लिए। Are you ready for the next Sambalpuri dance? संबलपुरी क्या होता है? यही बताने के लिए हमारे दोस्त आ रहे हैं, स्वागत है।
बहुत लोग स्टेप कैसे याद करते वही मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे समझ से बाहर है। गाने में मैं बहुत जीरो मुझे नहीं आता, लेकिन हम ये काबिले तारीफ है। हमारे ये क्रेडिट हमारे टीचर्स को जाता है, शिक्षक लोगों को जाता है, और हमारी मैडम है, हमारी धर्मपत्नी, वो डांस की कीड़ा है, उनको डांस बहुत पसंद है। वो यहाँ से फिर बच्चे लोग करते हैं, उसको वो वीडियो बना के भेजते हैं, फिर करेक्शन करते हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ चलता है और वो क्रेडिट जाता है हमारे मैडम को और हमारे स्टाफ को। इतना सब बढ़िया रीति से ये लोग तैयार करते हैं। ओके, निर्मल अजीत जी उनकी ओर से हुआ, उसके ऊपर उन्होंने प्रसन्न होकर के 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे ग्रेस पब्लिक स्कूल आभारी से देखकर, सभी बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके हमारे इस व्यवस्था के लिए 2000 रुपए का पुरस्कार उन्होंने दिया। राजा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेस पब्लिक स्कूल आपका आभारी है। ओके, और हमारे सरपंच साहब है, पंचायत की ओर से 500 रुपए हमारे फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चों को 500 रुपए का उन्होंने पुरस्कार दिया है। ग्रेस पब्लिक स्कूल आभारी है। उसी के साथ साथ अजय जी बनकर, उनकी ओर से 15 बच्चों को उन्होंने पेन का पुरस्कार दिया, पेन। और ग्रेस पब्लिक स्कूल अजय जी बनकर उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। अभी देखो हमारे बड़े खूबसूरत आदिवासी डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे। हाय एवरीवन, रेडी फॉर द आदिवासी परफॉर्मेशन। माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू परफॉर्म माइंड ब्लोइंग डांस। प्लीज क्लैप फॉर देम। छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ लाई खरीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लाई भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे
सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। उन्होंने ये जो इसके पहले जो आदिवासी परफॉर्मेंस हुआ वो उनके खुशी के रूप में वो प्रसन्नचित्त हो गए, प्रफुल्लित हो गए। 100 रुपए का पुरस्कार दिया ग्रेस पब्लिक स्कूल, आभारी है। उसी के साथ साथ हमारे मिथिलेश पटले जी, उन्होंने भी इसके पहले जो परफॉर्मेंस हुआ तो 50 रुपए का उन्होंने पुरस्कार दिया ग्रेस पब्लिक स्कूल, आपका आभारी है। हमारे बीच में हितेश अजीत जी हैं, आगे आ जाइए। और हमारे बिसेन जी आगे आएंगे।
एक दूसरे को बेच पहना करके एक दूसरे का स्वागत करेंगे। हमेशा हमारे साथ खड़े रहने वाले, कभी भी कोई जरूरत है, कुछ भी है, तो आप खड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को पहना दीजिए। टीचर्स भी है 1 by 1। हमारे बंगाल के टाइगर्स आगे आएंगे स्टेज के ऊपर, बंगाली डांस। हमारा थीम है इस बार भारत भ्रमण। हम रजेगांव को भारत भ्रमण करा रहे हैं। अभी बंगाल को जो हमारा प्लेन, देखिए प्लेन है, प्लेन से एक सवारी निकली है, अभी बंगाल में आके रुकी है, नाश्ता करने के लिए। एक बोले पब्लिक स्कूल रजेगांव के तत्वाधान में होने वाले आज जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मंच का कार्यक्रम, जो मंच का प्रभार जिन्होंने संभाला हुआ है, वो मेरे भी आइकान है। इनको मैं सुनते रहता हूँ, टकाटक देखते रहता हूँ। एक टक बोलते ना, एक टक पूरा देखना एकाग्र होके, उस तरीके से मैं इनको सुनता हूँ, देखता हूँ कि इतना प्यारा, इतना मधुर एक समा बांधने का काम करते हैं हमारे रमेश हरिंखड़े सर। ग्रेस पब्लिक स्कूल के संचालक है, और एक जब आए हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम अगर किसी स्कूल ने किया है बच्चों में, तो ग्रेस पब्लिक स्कूल है। बहुत सारे प्रोग्राम इससे पूर्व भी मैंने देखा हूँ, सर ने मुझे बुलाया है, और जब मैं देखता हूँ कि एक नन्हे छोटे छोटे मुन्ने बच्चे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, और बोलने की हैसियत भी नहीं रखता, क्योंकि सर ही इतना शानदार बोल देते कि बस सुनते रहो सर को। लेकिन इतना देखता हूँ मैं कि जब भी मैंने देखा, इससे भी पूर्व के प्रोग्राम मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, प्रेयर करते हैं। बड़ा अमेजिंग लगता है, बड़ा जादू लगता है। आज तो हमने पढ़ के छोड़ दिए, लेकिन आज भी इंग्लिश नहीं आती। आज भी इंग्लिश में कुछ नहीं बोल पाते सर हम लोग। जहाँ इंग्लिश की बात आई तो इधर उधर देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, गूगल में बकायदा ट्रांसलेट आता है, उस पे हम लोग इंग्लिश को डालते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग लेते हैं। और आपके यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स बोल लेते हैं, उसकी मीनिंग्स बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे स्कूल की यहाँ रजेगांव को जरूरत थी, और उस जरूरत को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो ग्रेस पब्लिक स्कूल ने किया है, और उसका संचालक जो कर रहे हैं, क्योंकि संचालन बहुत जरूरी है, नेतृत्व क्षमता बहुत जरूरी है, बेहतर क्षेत्र नेतृत्व क्षमता होना, और जिसका भार आपके कंधों में, और आपने इसको बखूबी निभाया। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा ग्रेस पब्लिक स्कूल के लिए। रही बात शिक्षा के लिए, तो 2 मिनट में बताऊंगा कि पहले बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे, और युद्ध को जीतने के लिए बड़े बड़े युद्ध होते थे, महाभारत रामायण में देखे होंगे। और उस युद्ध को जीतने के लिए हमें किसी एक एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। उस एनर्जी का उपयोग अगर कोई भी महारथी करता था तो युद्ध उसके पक्ष में चले जाता था। उस ब्रह्मास्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र, उस हथियार का नाम ब्रह्मास्त्र था। अगर उसने किसी भी महारथी ने, किसी भी महायोद्धा ने वो हथियार चला दिया, ब्रह्मास्त्र, आपने सुने होंगे ना महाभारत में, रामायण में सुने कि नहीं आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र का नाम का? तो वही ब्रह्मास्त्र आज शिक्षा के रूप में हमारे बीच में है। अगर आपको बड़े पदों पर जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको शिक्षा को उस हथियार के रूप में बनाना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़े, अच्छे स्कूल के साथ जोड़े, और अच्छे स्कूल का चयन कर अपने बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि इसी से आपका सफलता का रास्ता खुलेगा। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए फिर से ग्रेस पब्लिक स्कूल व ग्रेसफुल स्कूल पब्लिक के संचालक रमेश हरिंखड़े जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ मंच पे मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, मुझे सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम की बेला को हम आगे बढ़ाएंगे। बंगाल तक आए हैं आप लोग, पूरा भारत भ्रमण चल रहा है सर। और हमारे साडू भाई और महाराष्ट्र के ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच में है, 2 शब्द बोल करके हमें इनॉग्रेट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके बच्चे लोग पूरा भारत आपके सामने में रख रहे हैं,
हम भी भारत को घूमे हैं। जो आप नृत्य यहाँ पर देख रहे हैं, वे जैसी वेशभूषा है वैसा ही भारत के अंदर में आप देखते हैं। आपके बच्चों ने आपके सामने में पूरा भारत का दृश्य रखा है। 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्रेस पब्लिक स्कूल का जो उदय है, वो जो सोच है वो मेरे सामने में आई थी, और हमारे साड़ू भाई जो रमेश हरिणखेड़े जी है, उन्होंने इस सोच को लेते हुए बड़े संघर्ष के साथ इस स्कूल को बहुत आगे पहुंचाया है। इनके ऊपर में 2 जिम्मेदारियां हैं। ये रजेगांव में नहीं परंतु गुजरात में भी एक बड़े स्कूल का ये मैनेजमेंट देखते हैं और उस स्कूल को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, एक कारीगर आपके बीच में है, और वो कारीगर जो है अपने शिक्षा के जो हथियार को लेते हुए आपके बच्चों को जो आपके पास है एक सुंदर आकृति देने के लिए, जिस प्रकार एक मूर्तिकार एक मूर्ति को छेनी हथौड़े लगाते हुए उसको घसता है और एक सुंदर आकृति देता है, ठीक उसी प्रकार से आपके बच्चों को हमारे जो भाई है वो एक सुंदर आकार देने जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए चैलेंज कहना चाहता हूं कि जो ये पौधा लगा हुआ था, अब ये देखते देखते एक पेड़ का रूप लेते जा रहा है। हम देखते हैं कि हर साल जो है पब्लिक बढ़ती जा रही है, और हम एक आने वाले समय में ये जो पौधा है इसको पेड़ के रूप में देखने जा रहे हैं, और आप लोग इस पेड़ की शाखाएं हैं, और देखते देखते ये ब्रांचेस बढ़ती जाएगी, और जल्दी ही ग्रेस पब्लिक स्कूल अगले साल 10वां वर्ष पूरा करने जा रहा है। और मैं कहता हूं कि इस समय में आप सब लोगों के सामने में एक चुनौती है प्रियो, इस पेड़ की शाखा बनने के लिए जिस प्रकार से रमेश हरिणखेड़े जी मेहनत करते हैं, उनकी पत्नी उनके बच्चे और पूरा स्टाफ मेहनत करते हैं, आप लोग भी चूकिएगा नहीं। आप इस शाखा को बढ़ाते जाइए अपने बच्चों के पीछे में। आप जब देखेंगे कि आप अपनी शक्ति को लगाएंगे, अपने समय को लगाएंगे, अपनी रुचि को लगाएंगे, तो आपके बच्चे जिस प्रकार से एक गांव से निकला हुआ छोटे से गांव से जो उमरी गांव जो मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव है, आज वो इंटरनेशनल स्कूल के जो है स्कूल में डायरेक्टर के रूप में खड़े हुए हैं। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला होता है। आपके बच्चे साधारण बच्चे नहीं हैं। आप देखेंगे कि ऐसी बड़ी सोच को लेते हुए आपके बच्चे भी एक दिन बड़ी ऊंचाई को जाएंगे, और ये उनका उज्जवल भविष्य की कामना मैं ईश्वर से करता हूं, और प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon everyone, respected principal, sir, teachers and my all dear friends and parents. I am Vikrant Khobragade from Bengal. Once again welcome to the 9th annual day of Grace Public School. My friend Vikrant Khobragade and I am Khushali Pendharkar from class 4th. Happy to see on the auspicious occasion of Grace Public School. क्या आलू? नहीं मेरे दोस्त, ये तो बंगाली लैंग्वेज है जिसका मजा अब हमारे दोस्त प्रस्तुत करेंगे। हमारे मित्रों का हौसला तालियों की आवाजों से बढ़ाया जाए।
है, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। ग्रेस पब्लिक स्कूल आपका बहुत बहुत आभारी है। अभी इसके बाद जो है प्रियो, एक नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे बच्चों ने तैयार किया है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नाटक है और स्किट बोलते हैं उसको, वो आकर के प्रस्तुत करेंगे। मंगल मंडे जी है और इनके द्वारा बनाए हुए स्कूल में आपके बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं। बड़ी जोरदार ताली देंगे हमारे मंगल मंडे जी के लिए। अपना काम समझ के करते हैं, अपना घर का काम, खुद का काम समझ के करते हैं। मैं देखने नहीं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ आप ही मालिक है उसके, आप ही करता धरता है, आप ही करिए, और वो बड़ी बखूबी से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम भी देखा मैंने, आपकी टीम के साथ आए, पंचम जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टिबेटियन में कि एजुकेशन बिना बच्चा, यानी एजुकेशन बिना, विदाउट एजुकेशन अ चाइल्ड इज लाइक विदाउट विंग, पंख बिना का। एजुकेशन बिना बच्चा कैसा होता है, जैसे ये चिड़िया जो होती है, जो बर्ड होती है विदाउट विंग, यदि बिना पंख की चिड़िया के जैसा है। समझ रहे मेरी बात? एजुकेशन बिना बच्चा कैसा है, जैसे कोई चिड़िया है और उस चिड़िया के पंख नहीं है, ऐसा होता है बिना एजुकेशन का व्यक्ति या बिना एजुकेशन का बच्चा। लेकिन ग्रेस पब्लिक स्कूल हमारा जो है एजुकेशन के लिए समर्पित है और हमारे बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में स्किट है, प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्रेस पब्लिक स्कूल के मिक्स बच्चे, मिक्स क्लास के बच्चे 6 to 8। Do you know about justice and injustice? What is this? Very, very important to have wisdom for justice and justice. King decide, am I right? Do you not correct always? सही पकड़े हैं। राजा वो हो जो न्याय करना नहीं, न्याय को साबित करके दूसरों को भी अपनी गलती सही करने की सीख दे। आओ हम सब मिलकर आज अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक से कुछ सीख लेते हैं। थैंक यू। बच्चा नारायण दास, लैंडे जय गुरु जी।
यहाँ नगर देख रहे हो, दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, कुछ भिक्षा उच्चा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। क्यों गुरु जी, यह नगर तो नारायण के आश्रय से अति व्यसन लग रहा है। अब जो है सो है। व्यसन लग रहा है, अब जो है सो है। मगर भिक्षा भी व्यसन मिले तब तो आनंद ही आनंद होए। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बाल भोग से दो और हमारा कल्याण हो। और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बाल भोग से दो और हमारा कल्याण हो। जी गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज की जय। सुनो सुनो सुनो, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का। जो खाए सो हो चाटे, जो न खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर बेचा टके से। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे। गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके से। चना जोर गरम, चना जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वो चने बनावेगा श्री राम, जिनकी झोली में जुकाम। चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले, बापू खाने को मुँह खोले। जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वाह, क्यों माई, भाजी कितने से? आलू, प्याज, नेनुआ, मुरई, मिर्चा, साग सब टके से। राशन ले लो टके से। आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी सब टके से। क्यों भाई बनिए, आटे कितने से? टके से। और चावल? टके से। घी? बाबा जी सब टके से। सब टके से? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबा चबले भूर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबूजी लडुआ, गुलाब जामुन, जलेबी सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच मस्खरी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके सेर ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह वाह, बड़ा आनंद है। अंधेर नगरी, चौपट राजा। तो बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ।
3.5 सेर मिठाई। देखूं बच्चा? इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोली। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके से बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है। 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। हा, आनंद और दो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस छूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सवारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं, वो भिष्टिया चूल्हे पर ही ढेर दे दिया, इसीलिए दीवार कमजोर हो गई। अरे मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तेने चूने में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, तेने मशक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई। बोल। महाराज, गड़रिया है टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गड़रिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गड़रिये को लाओ। गड़रिया हाजिर हो। महाराज की भय हो। क्यों रे गड़रिये, तेने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल।
महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भीड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी न है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल चल, वह मत है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए, फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे, फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा पड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा की न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई है परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बुढ़े भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसी गड़बड़ है। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबूजी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसे साहित्य है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप सरकार। तो मंत्री चढ़ाओ उनको फांसी। अरे चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। उसमोल भाजी, उसमोल खाजा, उसमोल खाजा,